जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और मैं कोई बात ना करते हुए डायरेक्ट चल रही हूँ लीला पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना रह जाती है। जैसे कि मैं आज की लीला अब आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अब मैं कल वाली लीला बताऊँगी जो कल हुआ। और इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता रही हूँ कि कुछ भक्तों के मतलब सभी के ऑर्डर्स जा चुके हैं, एक दो ऑर्डर्स रह गए हैं, तो उन्हें भी मैं आज या कल में भेज दूंगी। ठीक है, तो कोई भी परेशान ना हो। दूसरे शंख के लिए मेरे पास अब सिर्फ कुछ ही यानी 4-5 ही शंख जो हैं अब बचे हैं, और इसके बाद उनका कोई भी आदान प्रदान शायद नहीं होगा यहाँ से। तो जिन भक्तों को भी शंख के ऑर्डर्स करने हो वो कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये सभी जो है आप सबकी या जितने भक्तों तक जाना था उतने ही बनकर तैयार हुए थे। ठीक है, तो उसमें से मैंने 4-5 एक्स्ट्रा लिए थे, तो वो 4-5 एक्स्ट्रा ही अब मेरे पास शेष बचे हैं। उसके बाद ये स्टॉक यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बताना ज़रूरी था। अब हम लीला की बात करेंगे। आज की लीला बहुत ज़्यादा सुंदर है। नववर्ष आ रहा है, बरसाने वाली राधा रानी की सेवा जो है वो चल रही है। इट मीन्स उनके लिए भी कुछ चीज़ें हम नए साल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इस वजह से समय नहीं है। लेकिन आज की लीला बहुत ख़तरनाक हुई थी, जिसमें लाडो मुझसे नाराज़ हैं, तो वो लीला अब मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि मैं कल वाली लीला आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि दोनों लीलाएं नहीं हो पाई। अगर मैं बता भी दूँ तो वो जा नहीं पाएगी। ये टोपे देख रहे हो आप, ये जो लगा लगा के बैठे हैं, ये कल जो है लिए हैं केशव ने और कन्हैया ने, सब ने। और इन्होंने एक्स्ट्रा भी फिर मैंने ख़रीद लिए थे सभी के लिए, ताकि बड़े बड़े बच्चों को सबको आ जाए। तो ये सारे के सारे देखो ये लगा के बैठे ना, बताऊंगी इसकी बात भी। और दूसरी चीज़, बांके बिहारी जी के लिए बंधन बार जो है रेडी हो चुके हैं, उन सब के दर्शन भी मैं आपको एक साथ पोशाक के साथ करवाऊँगी। सब तैयार होके हमने रख दिया है, सारी सेवा जो है हमारी तो रेडी हो गई है। और जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब जैसे ही समय मिलेगा। ये सब यहाँ बैठे हैं, साथ ही ये बैठे हैं, ये देखो। और इन सब ने जो है सनील में आज वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उसके बाद ये ऊपर से हम इनको ढक देते हैं, मतलब इसके ऊपर से, तो बहुत अच्छे से गर्म रहता है। और ये देखो, ये इलेक्ट्रिक वाला जो है बिछाने के लिए इनके लिए वो है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक है ये। देखो इसमें वायर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके लिए 3 प्लग वाली चीज़ आएगी, वो मैं अभी ला नहीं पाई हूँ, ताकि मैं इनके बेड पे बिछा सकूँ। और प्रॉब्लम आएगी, वो यूनिवर्सल करके आता है, कुछ प्लग है, मैं फिर लाना भूल गई, मतलब क्या करूँ, मैं भूल ही जाती हूँ। और यहाँ बैठे हैं हमारे राजा कन्हैया ये देखो। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा। तो हम लीला जो है यहीं पे आराम से मैं बैठकर आप सबको सुना सकती हूँ। तो चलिए हम लीला की तरफ चलते हैं। कल हुआ ये कि कल जब मतलब लीला जब मतलब ये थी कि सेविका स्वयं को देखती है कि वो पाकिस्तान में है। ठीक है, मतलब किसी अलग स्टेट में अपने आप को देखती है, और वो देखती है, मतलब वो मुझे ढूंढने के लिए गई है। अब वो देख रही है कि दिव्या कहाँ है, तभी वो मुझे देखती है कि मैं क्या कर रही हूँ, कि कुछ खेतों में कुछ काम कर रही हूँ, मतलब बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कुछ बच्चों को भोजन बना बना के खिला रही हूँ। मतलब वो देख रही कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब गरीब बच्चे हैं छोटे छोटे, उन सबको मैं कुछ न कुछ दे रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। तो सेविका देखती है और वो मुझसे कहती है, इधर आ दिव्या, तू मेरी है, इधर आ, ऐसे करके। तो मैं कहती हूँ, नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसे मत बोलना, ये लोग ठीक नहीं है। तो सेविका कहती, क्यों ठीक नहीं है, मैं तेरी हूँ, तू चल मेरे साथ यहाँ से, इस काम के लिए तुझे नहीं भेजा गया है, तू ये क्या काम कर रही है, तुझे ये काम नहीं करना है। तो फिर मैं कहती हूँ, तो मुझे क्या करना है। वो तो सेविका मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, चल जल्दी मेरे साथ। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचती है, तो हम दोनों एक सुरंग में गिरते हैं। और सुरंग जो होती है जैसे लोहे का कोई गोल पाइप हो ऐसे करके, उस सुरंग में हम गिरते हैं। और हमारी जो स्पीड होती है उसमें सुरंग में चलने की, मतलब हम चलते नहीं है, मतलब गिरते हैं, गिरते हुए जो स्पीड होती है वो इतनी हाई होती है कि जिसका अनुमान शायद कोई नहीं लगा सकता। तभी वो क्या देखती है कि मैं किसी एक स्थान पर, रोशनी वाला स्थान है और मैं वहाँ पर गिर चुकी हूँ। लेकिन सेविका जो है देख रही है कि उसके बेड, मतलब वो अपने आप को देखती कि वो एक जगह पे गिरती है, एक प्लेटफॉर्म है वो, और 14 क्रमांक 14 प्लेटफॉर्म नंबर पे वो
गिर जाती है और उसके बैग जो है उसके टका हुआ है, मतलब जैसे कोई चीज़ है, मतलब किसी बिल में से निकले और ऐसे करके टपक गए। इस प्रकार से सेविका वहाँ पर गिरती है और वो देखती है कि, और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, जैसे कंप्यूटराइज्ड अनाउंसमेंट होता है ना, उसमें आवाज़ आती है क्रमांक 14 पर आप पहुँच चुके हैं। तो सेविका कहती है मैं ये कहाँ आ गई हूँ, ये कैसा स्थान है। वो देख रही है कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है दूर, उस बोर्ड पे ना कुछ ब्लू शब्दों में कुछ धुंधला लिखा हुआ है, बेलेरू इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। वो उसको ढंग से पढ़ नहीं पा रही है, कुछ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ब्लू कलर की लाइन है मतलब उस पे, और वो उसको पढ़ती है कि ये बेलेरू, ये कहाँ आ गई हूँ मैं, हे भगवान ये कहाँ आ गई हूँ मैं। तभी वहाँ सामने से एक अम्मा आ रही है, तो वो उसको कहती है अम्मा मेरे को यहाँ नहीं रुकना है, मुझे दिव्या के पास जाना है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तो वो कहती है कि तुम ना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाओ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो सेविका जब 4 नंबर पे जाती है तो लेकिन 4 नंबर से वो पुनः 14 नंबर पे ही आ जाती है, फिर 14 नंबर पे वो गिर जाती है। वो कहती है भगवान मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये कैसा स्थान है, मतलब बहुत खाली खाली सा स्थान है। उसको बहुत अलग लग रहा है, वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज भी कुछ अलग है, वो समझ नहीं पा रही है कि वो कहाँ आ गई है। तभी वो क्या देखती है कि सामने से एक हाइट में कम है और थोड़ा सांवली है करके सेविका उसको अपनी मामी बोल रही है, और वो कहती है कि मामी तुम यहाँ पर। तो वो कहती है हाँ मैं यहीं रहती हूँ। तो बोली आप यहाँ रहती हो, हाँ मैं जानती हूँ आप यहाँ रहती हो, पर आप यहाँ क्यों हो, ये तो जगह नहीं है वो जहाँ हम रहते हैं। तो वो कह रही वैसे आप हो कौन। तो वो कहती है वो जो देव है ना, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो सेविका कहती है किस देव की। तो वो कहती है देखो मैं बताती हूँ। तो तभी वो क्या एक ध्वजा दिखाती है, बहुत ऊंचा ध्वजा लगी हुई है, एक मतलब मंदिर की चोटी दिखाती है, मतलब नीचे का स्थान नहीं होता है, ऊपर का स्थान होता है ऐसे करके, जैसे मैं अब आपको अपना कैमरा कर रही हूँ। बोला ऐसे स्थान पर यहाँ पर मंदिर की चोटियाँ हैं, उस पर ध्वजा जो है सरक रही है और वो बीच में वहाँ पर खड़ी हुई है और कहती है कि ये मैं हूँ, मतलब ये मैं हूँ और यहाँ पर तुम आई हो। तो वो कहती है अच्छा। तो वो कह रही है लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है यहाँ से, आप मुझे भेजो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कह रही क्या तुम्हारा मन नहीं है यहाँ के लिए। बोला नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ना अपने कन्हैया की याद आ रही है, मुझे दिव्या के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तो वो बोली ठीक है अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है तो मेरे दर्शन के बिना उनके दर्शन नहीं हो सकते। ये बात वो बोलती है। बोली आपके दर्शन। बोले हाँ। तो वो जो मंदिर की चोटी है ना, उस चोटी पर वो जो मामी जिसको बोल रही है सेविका, वो बैठ गई है वहाँ पे। तो वहाँ से अपने पैर हिला रही है। तो वो कह रही है ठीक है अगर तेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है तो पीछे मुड़ के देख लेना, दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा और तू वहाँ से चले जाना। सेविका ये देखती है, तो वो देखती है कि पीछे, तो अब उसका मन नहीं लग रहा है, वो बार बार उस मंदिर में आके दर्शन, वो फिर उस मैया को मतलब मामी को देखती है। मामी की हाइट कम है, छोटी है, और वो वहीं पे खड़ी होती है। वो कहती है मुझे यहाँ नहीं रुकना है। तो सेविका के याद आता है कि इन्होंने कहा था कि अगर मुझे नहीं देखना है तो तुम पीछे मुड़ के देखना। तो सेविका पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है तो वो उसे ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। सेविका भागकर अपने आप को ट्रेन में देखती है। अब वो ट्रेन में बैठी हुई है। अब ट्रेन से वो स्वयं को देखती है कि अब वो आगरा में आ गई है और आगरा में आके वो यहाँ अपने घर पे आ जाती है। ठीक है, एक तो ये लीला थी। अब इस लीला में कुछ चीज़ें थी लाइक खाना बनाना, जैसे मैं खाना बना रही थी एंड ऑल, तो इसी तरह की ये चीज़ें चली। दूसरी तरफ जो मैंने जो स्वप्न देखा उसमें इसी तरह की कुछ परिस्थितियाँ थी कि मैं स्वयं को देख रही थी कि कुछ दे रही हूँ, कुछ ले रही हूँ। लीला बहुत बड़ी होती है, उसको बता पाना भी बहुत टफ हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया ये। अब कल क्या हुआ, अब ये वाली लीला मैंने सुन ली। अब सुबह हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं है, तभी मेरा भाई मेरी मम्मी आती है कि हमको एक जगह जाना है, कुछ काम है। तो बोली कि दिव्या तू चल। तो मैं तैयार हुई और मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। तो मैं घर पे बोल के गई कि मैंने कहा खुशी और सोना तुम दोनों जो है आज घर को देखो, मुझे पता नहीं है मैं कितनी देर में आऊँगी, ठीक है, तो तुम लोग देख लेना। तो यहाँ पर जो भोजन है वो सारी चीज़ें ये बच्चे कर रहे थे, मतलब आज मैंने नहीं किया कल, तो हमें निकल गई इनके साथ। अब आप सोचोगे नहीं ये मुझे इटौरा वाले स्थान पर ले गए, तो वहाँ पर वही लीला का पहला पार्ट था। सबसे पहले वो मंदिर की ध्वजा ही मुझे नज़र आई और वो ध्वजा नज़र आई और जैसे ही मैं उस मंदिर में मैंने प्रवेश किया तो मुझे बहुत अलग सा एक मतलब एनर्जी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई अंदर, क्योंकि वही उसी के पास कुछ काम था, उसी मंदिर में ही काम था।
ये सोचो, मतलब जिनसे मिलने के लिए गए थे हम, वहाँ पे उनसे मिले नहीं, पहले हम मंदिर में गए। वहाँ पर देखा कि 3 देवियाँ बैठी हुई हैं, मैया काली, मैया लक्ष्मी, महालक्ष्मी और मैया सरस्वती। बीच वाली जो थी वो उनकी हाइट कम थी, मतलब छोटा है। आप लोग भी देखो वीडियो में, कल वाली वीडियो में डिट्टो। जैसे मैंने उनको देखा ना तो मुझे पूरी लीला स्मरण हो गई, मतलब पूरी तरह से मुझे याद आ गया। मैं मतलब बहुत शॉक्ड थी। तो मैंने वहाँ पूछा कि ये मैया, तो उन्होंने बताया ये कैला मैया है और ये यहाँ पे मतलब मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बोले ये कुल देवी हैं। तो मम्मी बोली हमारी सैमरी वाली माता है। मैं कभी नहीं गई हूँ अपनी किसी कुल देवी के पास। तो जब ये दर्शन दिए ना तो मुझे बहुत आनंद मिल रहा था। मैं वहाँ की परिक्रमा भी कर रही थी और वहाँ की ध्वजा और उन सब के मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया भी था कल। मैं शॉक्ड थी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बहुत अलग था। अब वो कपड़ों का नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या होगा। अब वहाँ से मैं 11:30 बजे हम घर पर आ गए थे। घर पर आए तो यहाँ देखा कि बच्चों ने खाना वाना सब रेडी कर लिया था सबने, और बच्चे जो है तैयार होके बैठे हुए थे। तो अचानक से पता नहीं क्या दिल में आया, तो मैंने कहा कि हम ना माट वाली राधा रानी के दर्शन करने चल रहे, मतलब अंदर से भाव आया। तो सोना बोली हाँ हाँ चल चल चल, काम भी हो गया है और खुशी को और मुकुंद को भी लेके चलते हैं, काम तो सारा हो ही चुका है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही करते हैं। अब वहाँ से आए, अब उस मंदिर में लड्डू गोपाल भी थे, आपने ध्यान से देखे होंगे, वहाँ पर लड्डू गोपाल भी बैठे हुए थे। क्योंकि लड्डू गोपाल के दर्शन मुझे बाद में ही हुए थे, पहले मैया के दर्शन हुए, उसके बाद मेरी नज़र लड्डू गोपाल पे गई थी। तो कल की लीला के अनुरूप ही ये चल रहा था। अब हम लोग ना तैयार हुए, तैयार मैंने गाड़ी वाले भैया को फ़ोन किया, मैंने कि भैया आप आ जाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ दीदी मैं आ जाऊँगा। चलो, मैंने कहा गाड़ी भी रेडी है, सब है। हम 12:30 बजे एग्जैक्ट यहाँ से निकले और हम लोग निकल गए माट में, मानसरोवर वाली राधा रानी के दर्शन करने। और माट से पहले जब हम माट में पहुँचते हैं ना तो मेरा गाँव पड़ता है, ठीक है, पानी गाँव। तो वो वहाँ पहुँच के मैं अपने गाँव से होते हुए सीधे वहाँ पहुँच जाती हूँ और हम लोग माट सरोवर वाली राधा रानी के वहाँ दर्शन करते हैं। अब सुनो, अब रास्ते में जा रहे हैं हम लोग गाड़ी में, तो सोना अपने मन में सोच रही है, मैं अपने मन में सोच रही हूँ, हम दोनों को नहीं पता है कौन क्या क्या सोच रहा है। मैं कह रही हूँ अरे लाडो तूने अचानक से बुला लिया और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम तेरे पास आ रहे हैं, मैं तो तेरे लिए क्या लेके जाऊँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं अभी। लेकिन ना उसमें मैंने उसी दिन जो है ना एक शॉल ली हुई थी, मतलब जिसको प्रियाजू ने ओढ़ा था, आपने देखा होगा है ना, वो शॉल थी। तो मैंने सोचा कि ये जो शॉल है ना मैं अपने लिए लेके गई थी कल ओढ़ने के लिए। तो लेकिन वो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो तब इधर सोना भी इसी बात को सोच रही है कि लाडो क्या तुझे शॉल चाहिए। अब देखो, अब मैंने एक दुकान पड़ी तो मैंने सोचा कि आगे वाली दुकान के पास शॉल मिल जाएगी और हम लाडो को जो है सर्दी का समय है शॉल दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि हम जैसे ही आगे पहुँचे अब एक भी दुकान नहीं मिली, क्योंकि वो पानी गांव की एंट्रेंस आ गया, वहाँ से तो कोई दुकान ही नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई मतलब कपड़ों की। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि मेरे पास जो शॉल है कहीं तुझे वही तो नहीं चाहिए, मतलब। तो उधर से सोना बोल रही है कि दिव्या तू शॉल जो लाई है ना वही चाहिए उसको। तो मैं समझ गई कि लाडो को वही शॉल चाहिए। अब ठंड तो मुझे भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कि लाडो को चाहिए, लाडो को देते हैं। और अब वहाँ जाकर मैंने वही शॉल जो है लाडो को दे दी। वहाँ पर हम लोगों ने जो है लालाओं को घुमाया, दर्शन कराया, बहुत सारे भक्त भी मिले, सभी बहुत अच्छे थे। और वहाँ पे प्रसादी वगैरह बन रही थी और कल तुलसी पूजन भी था। मुझे नहीं पता कि हम लोग को पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है, हम लोग कैसे पागलों की तरह कहीं भी उठ के एकदम से सारी चीज़ के लिए तैयार हो गए और चले भी गए और दर्शन भी कर लिए। और अब 4:30 बज रहे। अब सोचो 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले, मतलब हम पहुँच गए थे 2 घंटे में हम पहुँच गए थे वहाँ पे मानसरोवर वाली राधा रानी के। वहाँ मैया ने प्रसाद भी दिया, वहाँ प्रसाद लिया पूड़ी और सब्ज़ी का, लालाओं ने खाया, वो प्रसाद हमने भी पाया। फिर उसके बाद हम लोग घूम के सारी चीज़ें हमने देखी। देखने के बाद में वहाँ से हम लोग निकले। अब अचानक वहाँ पे भाव आ रहा था, तो सोना बार बार कहती कि हम लोग का ना घर यहाँ पर ही होना चाहिए, बहुत शांति है यहाँ पे। मैंने कहा ये घर देना ना देना प्रभु की इच्छा है, मैं क्या बोलूँ। अब दिल में भाव तो मेरे भी होता है, उसी पर आज की लीला भी है जो मैं आपको कल बताऊँगी, है ना। तो ऐसे करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं। हमने सोचा कि यहाँ से हम देवरा बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन सब बोले नहीं देवरा बाबा नहीं चल रहे हैं, अब घर चलते, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, मम्मी तो थी यहाँ पे। हम सीधे निकले, लेकिन सामने ही वृंदावन ना वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर्स दिखा रहा था। तो मैंने कहा, सभी बोले कि वृंदावन चलते हैं। मैंने कहा बाप रे बहुत भीड़ होगी, आज 25 तारीख है, पता नहीं कितनी भीड़ होगी। अब हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। आप सोचो सारे के सारे
मतलब गेट जो है बंद कर रखे भीड़ के कारण। भीड़ भी बहुत, लिमिट क्रॉस भीड़, सब बंद थे। लेकिन कहते हैं ना कान्हा जी को बुलाना था, क्या था वो भी मैं भूल चुकी थी। हम वहाँ पर पहुँच गए, करते करते हम पूरी जगह बंद हो गए, मतलब गाड़ियाँ जा ही नहीं रही अंदर। हम लोग वहीं से पैदल 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 पूरा, मतलब रात में करते हम 6:30 बजे मंदिर में हमने प्रवेश किया। वहाँ प्रवेश करते ही लाला के दर्शन किए। जब जैसे ही दर्शन किए ना, तो लाला ने एक हल्का सा स्वेटर पहना हुआ था। अरे बाप रे, उसका स्वेटर देखते ही ना ध्यान आ गया। हम गर्म दूध ले गए थे लाला के लिए, ठीक है, क्योंकि केसर वाला दूध, इतनी ठंड है। अब मुझे तो ऑलरेडी ठंड लग रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो वहाँ पे लाला को हमने दूध दिया। दूध देने के बाद में अचानक से उसका स्वेटर देखा, तो मैंने उधर ही भैया से बोला कि भैया यहाँ पे स्वेटर्स कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मुझे याद आ गई परसों की लीला। जिस दिन लाला आया था ना, तो मैं आपको 2 बातें बताना भूल गई थी। तो लाला ने हमसे ना स्वेटर और टोपा मांगा था। कह रहा मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे टोपा और स्वेटर भी चाहिए। तो अब मैंने भैया से बोला भैया यहाँ स्वेटर कहाँ मिलेगा, तो भैया बोले हाँ लाला स्वेटर भी पहनता है और टोपा भी। टोपा भी सिर्फ वो दूसरा तरह का पहनता है, हरिदासी टोपा आता है एक अलग से। मैंने कहा अच्छा। अब हम लोग ना, मैंने कहा भैया आप रुको। अब बज रहे थे 6:45, ठीक है, 15 मिनट मतलब हो गया हमको वहाँ पे। मैंने मुकुंद और खुशी को जो बोला कि भैया क्या हम यहीं पे इसको मतलब छोड़ देते, वहीं मंदिर के जो प्रभारी भैया थे, तो उन्होंने बोला ठीक है ये लोग यहाँ। मैंने कहा तुम लोग दर्शन करो, हम लोग जाते हैं और लाला के लिए ढूंढ के लाते हैं। अब मैं और सोना गए। आप मानोगे नहीं, वृंदावन में 1 घंटा मतलब हमने करते करते 7:30 बज रहे थे। अब 7:30 बज गए भाई। अंत में आके हमको टोपा मिल गया, 2 टोपे लिए। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा कि ये स्वेटर कैसा पहनेगा। करते करते भाई जो मेरे को उसने भाव दिया, मैंने वो उसके लिए खरीद लिया। अब वो खरीदा। जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे, भैया ने बोला उसको ये ऐसा ही मतलब स्वेटर जो है आता है जो आप लाई हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा हे भगवान कान्हा जी, आप कितना घुमवाते हो, मतलब कि आपको, मतलब मैं भूल गई थी परसों की लीला थी ये ना, कि उसको स्वेटर और टोपा चाहिए था। और अब जब इसको चाहिए, उधर राधा रानी को भी चाहिए था, लेकिन ये चीज़ हमको दिमाग में नहीं थी। तो कल की ये जो लीला थी, जो उन्होंने मैया का दर्शन कराया और मतलब सेविका ने स्वयं को जिस जगह पे पाया, वो बेलूरू करके जगह थी। तो वहाँ पर उसने ये कहा था, मैया ने, मतलब जो मामी जो बनी हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये सब मेरी लीला है, मेरे कारण ये सब हो रहा है। तो ये लीला जो थी वो मैया लक्ष्मी की ही थी। अब बेलेरू का मैं सुबह से सर्च कर रही थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे पता चला कि ये आई थिंक तिरुपति बालाजी के उधर स्थान है। ये 14 नंबर क्रमांक, शायद उधर ही कुछ ये प्लेटफॉर्म्स का कुछ सीन है, क्योंकि इधर वृंदावन में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म का सीन नहीं है। वहाँ से क्योंकि सेविका का मन नहीं लगा, क्योंकि हमारा मन जो है ज़्यादातर हृदय जो है लड्डू गोपाल में लगा रहता है, तो प्रभु हमें यहाँ से कहीं जाने नहीं देते। और लाला को अपना टोपा स्वेटर चाहिए था, तो वो भी उसने पूर्ण करा लिया, जबकि मैं भूल चुकी थी, तो उसने वो भी पूर्ण करा लिया। अब आती है बात तिरुपति जी की, इनका ख्याल कैसे आया। तो तिरुपति बालाजी के लिए भाव मेरे बहुत प्रबल हैं, जो सच है। मैंने हमेशा से ही आप सबसे कहा है कि मेरी ये प्रबल इच्छा है कि मैं प्रभु के हर मतलब उस स्थान पर जाऊं जहां पर लाला गया है, चाहे वो किसी भी रूप में गया हो। तो वहाँ पे एक जगन्नाथपुरी आती है, साथ में तिरुपति बालाजी भी आती है जो कि आंध्रा में है, वहाँ से द्वारिका भी आती है। तो इन सब स्थानों पे मैं तभी जा सकती हूँ जब मुझे सेवा का, यहाँ पर भी सेवा के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तभी मैं कभी निकल सकती हूँ, अन्यथा नहीं। ऐसे ही खाटू श्याम का भी मैंने सोचा था, तो वहाँ भी प्रभु ने करवा दिया। अब ये जो था तिरुपति जी का, यहाँ का ये क्या था, ये सब मेरी समझ से बाहर है थोड़ा सा। रही मैया के दर्शन, तो मैया लक्ष्मी ने दर्शन दिए थे, तो वो दर्शन कल मुझे प्राप्त हुए, ठीक है। मैया को कोई भेंट चाहिए थी, भेंट भी पूर्ण हुई। उधर लाला के दर्शन मैया के दर्शनों के बाद ही हो पाए, जैसा कि स्वप्न में भी था कि हमारे दर्शन के बाद ही, मतलब मेरे दर्शन के बाद ही देव दर्शन होते हैं। तो कल की ये लीला बहुत ही आड़ी टेढ़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कल की जो लीला थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, हमारी समझ से बाहर था, हमको पता नहीं था। हम ना ऐसे चले गए जैसे, क्योंकि जाने से पहले इंसान 1000 बार सोचता है, प्लानिंग्स करता है, ये करता है वो करता है। हमने कुछ नहीं किया, कन्हैया को उठाया, सब तैयार तो थे ही बच्चे, कन्हैया को लिया, केशव को लिया। कन्हैया केशव ने भी रास्ते में वहाँ पे उड़दंग मचाया कि भाई हमारे पास अच्छा वाला टोपा नहीं है, टोपा लो।
इन्होंने भी देखो रास्ते में टोपा लिया। जब ये टोपा लिया ना, तभी ख्याल आया था कि बिहारी जी को भी तो टोपा चाहिए था। मैंने कहा लेकिन हम तो जा ही नहीं रहे बिहारी जी, हम तो जा रहे मानसरोवर वाली राधा रानी के पास। तो सोचो उस टोपा का जो भाव था और परसों की जो लीला थी उसको पूर्ण कराने के लिए कान्हा जी ने कल रात को, हम लोग लौट के वहाँ से 10:30 बजे आए। रात को इतना थक गए, पैरों में इतना दर्द था, दर्द होना ही था। कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुझे सच में ही ठंड भी लगी। लेकिन अब सुबह जब उठी तो बहुत आनंद आया, मतलब कोई दर्द कोई कुछ नहीं, मतलब बहुत आनंद। रात भी आनंद था, मतलब मैं ठंड में ऐसे घूम रही थी जैसे कि मतलब मैं कुछ सुपरमैन हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी मुझे बहुत आनंद दे रही थी, ठीक है। लेकिन ठंड कब लगी, जब आके गाड़ी में बैठे। तो ये लीलाएँ हैं प्रभु की, ये क्या है मैं कुछ नहीं जानती। आज की लीला तो और भी ज़्यादा बहुत अलग है, जिसमें कि किशोरी जी थोड़ा नाराज़ हो गई है मुझसे। नाराज़ वो इसलिए हो गई क्योंकि मैं बरसाने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, सारी सेवा मैं वृंदावन के लिए लगी हूँ ना, इसी वजह से। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा है कि मैया जो है मुझसे कुछ मांगती भी नहीं है। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता रही हूँ, अगर पूर्ण लीला सुननी है तो वो मैं कल बताऊँगी। तो अब लाडो के लिए भी अब मुझे कुछ करना है और समय भी है नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्योंकि हर चीज़ प्रभु इच्छा से और प्रभु की माया लक्ष्मी से ही होती है। तो सब प्रभु करवाएंगे जैसे भी करवाना है, अब जो भी है। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे आप सबको। और आपके भाव जो भी हो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। खूब सारा प्रेम, राधे राधे। श्री हरिदास।